वाई फैक्ट्स की एक और ऑसम वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक फ्लावर का नाम मोदी फ्लावर क्यों है और नोएडा के इस ट्विन टावर को तोड़ने में 20 करोड़ का खर्च आया था और अब दुनिया का पहला गोल्डन होटल बन चुका है। और जानेंगे हिस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट किसिंग का रिकॉर्ड और बात करेंगे 8 ऐसे ही मजेदार, इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 8, द मिस्ट्री ऑफ रूम नंबर 13। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में किसी भी होटल में रूम नंबर 13 क्यों नहीं होता? जो लोग वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते हैं या वो लोग जो ऑफिस के वर्क के लिए ट्रेवल करते हैं, उन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग होटल्स में अलग अलग रूम बुक किए होंगे। रूम नंबर 2, रूम नंबर 6, रूम नंबर 7 और कोई भी नंबर। पर ट्रेवलर्स ने शायद ही कभी नोटिस किया होगा कि उन्होंने रूम नंबर 13 कभी बुक नहीं किया। दोस्तों, किसी भी होटल में रूम नंबर 12 के बाद डायरेक्ट रूम नंबर 14 आ जाता है और ये खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। पर क्यों, ऐसा क्या राज है रूम नंबर 13 के बारे में? आइए जानते हैं। दोस्तों, हम इसे एक फोबिया या डर कह सकते हैं। वर्ल्ड वाइड नंबर 13 को बहुत ही अनलकी माना जाता है। नंबर 13 के इस डर को ट्रिस्केड का फोबिया कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इन फ्यूचर कभी भी किसी होटल में रूम नंबर 13 देख लो तो समझ जाना कि वक्त बदल रहा है और लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्या? फैक्ट नंबर 7, द ट्विन टावर डिमोलिश। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 28 अगस्त 2022 को नोएडा के इस ट्विन टावर को डिमोलिश किया गया था। डिमोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को गिरा देना। पर दोस्तों, हैरानी की बात ये नहीं थी। हैरानी की बात तो ये थी कि इस ट्विन टावर को तोड़ने में 20 करोड़ का खर्च आया था। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्विन टावर को क्यों डिमोलिश करवाया। 2004 में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा ने हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए सुपरटेक नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को जमीन का एक हिस्सा अलॉट किया था। साल 2005 में नोएडा ने एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन एंड डायरेक्शन 1986 के तहत बिल्डर्स को 37 मीटर की ऊंचाई की 10 मंजिले बिल्डिंग बनाने के लिए अप्रूव किया गया और बहुत ही सारे इंजीनियर्स और वर्कर्स के हार्ड वर्क के बाद 2014 तक बिल्डिंग पूरी भी हो गई। पर अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस ट्विन टावर बिल्डिंग को इलीगल घोषित करता है। पर क्यों? तो दोस्तों, कोर्ट के ऑर्डर के तहत द कंस्ट्रक्शन ऑफ T16 एंड T17 is violative of minimum distance required under the NBR 2006, NBR 2010 and NBC 2005। दोस्तों, इसका मतलब है ये जो ट्विन टावर बनाए गए हैं उनके बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए थी जो नहीं थी, जो NBR 2006, NBR 2010 और NBC 2005 के नियमों को तोड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस ट्विन टावर बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर देती है। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इस बिल्डिंग को तोड़ने में 20 करोड़ का खर्च क्यों? तो दोस्तों, इस ट्विन टावर को तोड़ने में हैवी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था जो काफी कॉस्टली था और आसपास के सभी बिल्डिंग्स को कवर किया गया था ताकि आसपास के रहने वाले लोगों को कोई नुकसान ना हो। फैक्ट नंबर 6, गाली का सुख। दोस्तों, हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की गाली देने वाली प्रजातियां पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, और दोस्तों, हमें जो गाली देने के बाद चरम सुख, ना दोस्तों, ये वाला चरम सुख नहीं, ये थोड़ा अलग है। हाँ तो दोस्तों, मैं कहा था, हाँ, हमें गाली देने के बाद जो सुख मिलता है उसे इंग्लिश में कहते हैं लालोचीज़िया। दोस्तों, मुझे तो ये वर्ड भी गाली जैसा लग रहा है, लालोचीज़िया, जिसका मीनिंग होता है द यूज ऑफ वल्गर और फॉल लैंग्वेज टू रिलीव स्ट्रेस और पेन। दोस्तों, गूगल बाबा कहना चाह रहे हैं अपने तनाव और दर्द को दूर करने के लिए गंदी और अभद्र भाषा का प्रयोग करना। फैक्ट नंबर 5, ब्रेन बूस्टर। दोस्तों, चलिए अपने ब्रेन को थोड़ा बूस्ट करते हैं। IAS के एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसका जवाब आप भी दे सकते हो। आपको बस अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाना होगा।
मैं आपको पूरे 15 सेकंड देता हूँ। तो क्वेश्चन है, मैं समुद्र में पैदा होता हूँ पर आपके घर में रहता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ स्टॉप। जिनको इन सवाल का जवाब मिल गया है वो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और जिनको नहीं मिला उनको मैं बता देता हूँ। तो जवाब है नमक। क्यों दोस्तों, था ना इजी। फैक्ट नंबर 4, हिस्ट्री इज लॉन्गेस्ट किसिंग रिकॉर्ड। अगर आपके मन में बटरफ्लाइज उड़ रही है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखने वाले। तो अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करें। मुझे भी चाहिए। थाईलैंड में एक कपल है, लड़की जिसका नाम लक्साना तिराना रात है और लड़के का नाम इकाचाई। इन दोनों ने हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट किसिंग रिकॉर्ड जीता है, और मुझे इन दोनों को देखने के बाद ये करने का मन किया। मजाक छोड़ो, इस कपल ने हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट किसिंग पोजीशन होल्ड किया था, जो था 46 आवर 24 मिनट्स और 9 सेकंड का। पता नहीं लोगों को ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं। फैक्ट नंबर 3, वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्डन होटल। दोस्तों, क्या आप भी एक बिलियनर की तरह फील करना चाहते हो? गोल्डन रूम में सोना, गोल्डन बाथरूम में नहाना, गोल्डन चेयर पर बैठना, गोल्डन डाइनिंग टेबल और गोल्डन प्लेट में डिनर करना। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपका यह बिलियन डॉलर ड्रीम अब बहुत ही सस्ते अमाउंट में पूरा हो सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं कैसे करोगे? करना पड़ेगा, क्योंकि ये सच है। इसके लिए बस आपको फ्लाइट से वियतनाम की राजधानी हनोई सिटी में जाना होगा। हाँ दोस्तों, वियतनाम की राजधानी हनोई में दुनिया की पहली गोल्डन होटल बनाई गई है। इस होटल का नाम है डॉल्ची हनोई गोल्डन लेक। दोस्तों, ये एक सुपर लग्जूरियस 5 स्टार होटल है जो हाल ही में 2 जुलाई 2020 में ओपन की गई है। इस गोल्डन होटल को बनाने का मोटिव एकदम क्लियर था कि लोगों को बहुत ही कम अमाउंट में एक रिच वाली फीलिंग देना। दोस्तों, इस गोल्डन होटल का एक रात का रेंट है $250, हमारी करेंसी में 20,000 सिंगल बेडरूम के लिए, और डबल बेडरूम का रेंट है $900, हमारी करेंसी में 75,000। और दोस्तों, इस होटल की छत पर एक ओपन बाथरूम भी बनाया गया है। इस दीवार की ईंट भी पूरी तरह से सोने से बनी है। यही नहीं, इस होटल में काम करने वाले लोगों का ड्रेस कोड भी रेड और गोल्डन रखा गया है, जिससे आपको और भी रिच वाली फीलिंग आएगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इन फ्यूचर आप इस होटल में जाना चाहोगे या नहीं। फैक्ट नंबर 2, द इम्पॉसिबल जर्नी ऑफ जेसिका कॉक्स। दोस्तों, आइए जानते हैं दुनिया की पहली महिला के बारे में जो बनी आर्मलेस पायलट। एक इम्पॉसिबल जर्नी के बारे में जिसे एक महिला ने आई एम पॉसिबल बनाया। दोस्तों, आर्मलेस पायलट का मतलब होता है एक ऐसा पायलट जिसके दोनों हाथ नहीं है। अब आप कहोगे कि कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी कि वो एक बिना हाथ के पायलट को अपॉइंट करे? क्योंकि एयरप्लेन्स में बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको टाइम टू टाइम ऑन और ऑफ करना होता है, एयरप्लेन्स के गियर चेंज करने होते हैं, और सबसे बड़ी बात, प्लेन के स्टीयरिंग को पूरे वक्त कंट्रोल करना होता है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये सारे काम ये महिला जिनका नाम जेसिका कॉक्स है वो अपने पैर से करती है, तो जेसिका पूरा एयरप्लेन अपने पैर से कंट्रोल करती है क्योंकि इनके दोनों ही हाथ नहीं है। दोस्तों, इस महिला का नाम है जेसिका कॉक्स। इनका जन्म एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स में 2 फरवरी 1983 में हुआ था। जब जेसिका का जन्म हुआ तो उनके पेरेंट्स ये देखकर शॉक्ड रह गए कि जेसिका के दोनों ही हाथ नहीं थे। जब जेसिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी, उन्हें समझ आ गया कि उनका फ्यूचर बाकी बच्चों जैसा नॉर्मल नहीं होगा। जेसिका जब भी मायूस होती तो उनकी मॉम कहती, जो सच है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हालांकि ये जेसिका के लिए आसान नहीं था, फिर भी जेसिका की मॉम उसे हर वक्त मोटिवेट करती रहती। 2005 में जेसिका ने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में कंप्लीट किया। जेसिका ने साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन की डिग्री पूरी की। क्योंकि जेसिका ने साइकोलॉजी पढ़ी थी, उससे जेसिका का माइंड एकदम क्लियर और बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। फिर जेसिका ने धीरे धीरे एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम शुरू किया। जेसिका वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करती और सेमिनार्स में जाती। उनके वर्ड्स धीरे धीरे लोगों को मोटिवेट करने लगे, और बहुत ही कम वक्त में जेसिका ने अपना मोटिवेशनल स्पीकिंग बिजनेस शुरू किया। और इस बिजनेस के साथ ही
जेसिका ने फ्लाइट लेसन भी लेने शुरू किए, क्योंकि जेसिका को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। इसीलिए वो अपने इस डर को खत्म करना चाहती थी। जेसिका ने 3 साल के इस पायलट कोर्स को पूरा किया और एक सर्टिफाइड पायलट बनी, और इसी के साथ ही उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट आर्मलेस पायलट का टाइटल अपने नाम किया। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, बस आपको इस एक लाइन पे फोकस करना है, बिलीव योरसेल्फ। फैक्ट नंबर 1, द मोदी फ्लावर। दोस्तों, क्या आपको पता है 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी एक बार इजराइल के दौरे पर थे। पीएम मोदी इजराइल में एक डेंजिका फ्लावर फार्म को विजिट करते हैं। पीएम मोदी वहां फ्लोरिकल्चर फार्म देखने गए थे। फ्लोरिकल्चर, जिसे हम फ्लावर गार्डनिंग भी कहते हैं, और उनके सम्मान में एक फ्लावर जिसका नाम क्रिसैंथेमम था, उसे बदलकर मोदी फ्लावर कर दिया गया, और इसकी अनाउंसमेंट वर्ल्ड वाइड ट्विटर में भी की गई थी। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और दोस्तों, यहीं पर ये ऑसम वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही रेयर फैक्ट्स देखने के लिए हमारी चैनल वाई फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।